हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आपके अपने हिंदी मिरर चैनल पर फिर से स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम कंटेंट आपके लिए। आज का जो कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं तो आपको दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पर कि बीए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2018 लैंग्वेज हिंदी पेपर 2 घंटे का और 70 मार्क्स का। तो समझ में आया आपके कुछ? तो आपका ये जो पेपर है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है बीए बीकॉम के, जो कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और ये 2018 का है हिंदी का पेपर। इससे पहले मैं 15-16 वाला अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको भी आप चेक कर लीजिए। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, वहाँ पर आपके जितना भी कंटेंट है आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, तो आप चेक कर लीजिए। क्योंकि आपका पेपर का टाइम अब ज़्यादा नहीं रह गया है, थोड़ा ही टाइम रह गया है। अभी 28 हो चुकी है आज, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हिंदी मिरर की तरफ से आपकी पूरी हेल्प हो रही है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए इतनी बेनिफिशियल वीडियो के लिए, और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीए बीकॉम एचएनबी के स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेमेस्टर के। उन अगर आप शेयर करते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरे की भी केयर करते हैं। और कमेंट बॉक्स में हम तो कंटेंट आपको दे ही रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए बीकॉम के, लेकिन अगर आपके कमेंट आते हैं, आप क्वेरीज सेंड करते हैं, तो वो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्लीज़ अपने कंटेंट जो आपका जो भी कंटेंट का आपको चाहिए, सिलेबस से अकॉर्डिंग चाहिए, तो आप ज़रूर भेजिए अपनी क्वेरीज। और साथ में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप बेनिफिट उठा रहे हैं वीडियोस का, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, कर लीजिए। क्योंकि आपकी तैयारी बड़े अच्छे से हिंदी की हो रही है बीए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के, तो इतना तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिल पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पेपर प्रीवियस आपका 2018 का। तो यहाँ पर आधुनिक भारतीय भाषा, जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी भाषा और साहित्य है और जिन्होंने का खंड भरा है, यानी कि जिन्होंने कोड डाला है का, अपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म आपके फिल हुए थे, तो आपका हिंदी में का और ख 2 आते हैं, या फिर आ आता है या फिर आ आता है, इस तरह से आता है पेपर। तो जिन स्टूडेंट ने जो आपने फॉर्म में फिल किया है उसी का पेपर आपको मिलेगा। तो का वाला का जो आपका 18 का प्रीवियस पेपर है, देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके निकले थे। आ खंड में जो आपके 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। यहाँ पर आपको 7 से 8 के बीच में प्रश्न मिलते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस भी होता है कि आप ये छोड़ दीजिए, ये कर लीजिए। तो 2 या 3 का आपके पास ऑप्शन भी होता है। अब हम बताते हैं कि कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपको करने ही करने हैं। 100% वो रिपीट होते हैं, तो उनको आप ज़रूर कीजिए। क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, वहीं से आते हैं, हर यूनिट से आते हैं। तो यूनिट में जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं वहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बनते हैं। अब जैसे पहली यूनिट है आपकी, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपका ये 100% जाएगा। देवनागरी लिपि की 4 विशेषताएं बताइए, 100% जाएगा। अब देवनागरी से संबंधित और भी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। देवनागरी लिपि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इसकी विशेषताएं जरूर कर लीजिए। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति और उद्भव कर लीजिए, साथ में इसका वैज्ञानिकरण कर लीजिए, और साथ में इसका मानकीकरण कर लीजिए। ठीक है, अभी एसटीएसयू के पेपर ख़त्म हुए हैं बीए फर्स्ट ईयर में। ये पूरा टॉपिक यानी कि यहीं से उन्होंने 5 से 6 के बीच में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो कुछ नहीं पता चलता किस यूनिट से, लेकिन कुछ यूनिट ऐसी होती है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वो आते ही आते हैं एग्जाम में। तो ये टॉपिक दोनों आपके ऐसे ही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। साहित्य के आधुनिक काल से क्या तात्पर्य है, समझाइए। नेक्स्ट है आदिकाल की जो 5 रासो रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। साथ में आप आज क्या कर सकते हो, यहाँ पर तो रचनाओं के नाम पूछे हैं, लेकिन आदिकाल की आप विशेषताएं भी कर लीजिए। अब आपके सिलेबस में आदिकाल भी है, मध्यकाल भी है, आधुनिक काल भी है, तो आपको तीनों की ही विशेषताएं याद करनी है। द्विवेदी युग की विशेषताएं, भारतेंदु युग की विशेषताएं, 4-5 की विशेषताएं आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं मीराबाई का संक्षिप्त परिचय कर लीजिए। देव कवि का ये भी महत्वपूर्ण है। कबीर की साखी सबसे क्या तात्पर्य है, तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे ही महत्वपूर्ण हैं। अभी एक स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैडम यही पेपर आएगा, पेपर यही नहीं आता है।
क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पेपर एज इट नहीं आता, आगे पीछे हो सकता है ये लॉन्ग में निकाल दे इस बार आपके क्वेश्चन, हो सकता है शॉर्ट में ही रहने दें, तो पेपर का पैटर्न बदल जाता है, प्रश्न वही रहते हैं। अब आते हैं आपके ब खंड में, ये क वालों का चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, अ वाला जिनका खंड है उनका चल रहा है। तो कबीर कवि हैं या समाज सुधारक सिद्ध कीजिए, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसको आप चेक कर सकते हैं। ऊपर भी मैं आपको बता दूं, मैंने राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, देवनागरी की विशेषताएं, ये भी वीडियो अपलोड हैं। आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो ST SU की BA सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में ये सारे टॉपिक हैं। मीराबाई आप जो है फर्स्ट ईयर में चेक कर सकते हैं, देव की जीवनी सेकेंड ईयर में चेक कर सकते हैं, सभी मैंने अपलोड की हुई हैं। कबीर एक समाज सुधारक, ये भी वीडियो अपलोड है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना, ये भी अपलोड है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। रीतिकालीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ, ये भी चेक कर सकते हो। मेरे नगपति मेरे विशाल में क्या कहना चाहते हैं, ये आपका जो BA में सिलेबस है, ये BCom जो है थर्ड सेमेस्टर में सेम है, तो आप BCom थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट चेक करना HNB की, तो वहाँ आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब आते हैं BCom में आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य का उद्भव विकास ख खंड से, और BA में भी जिन्होंने ख खंड अपना डाला है तो वो भी चेक कर सकते हैं अपने प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे। अब इसमें पहला प्रश्न, हिंदी गद्य के विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, 100% आएगा। हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए तथा 3 प्रमुख साहित्य के कहानीकारों के नाम लिखिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, 100% मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर चड्ढा आपके पाठ्यक्रम में निहित किस कहानी के प्रमुख पात्र है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। उनके चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको भगत का चित्रण कराया था, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि डॉक्टर चड्ढा का भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए 1516 में तो आया मंत्र में जो है भगत का, चलो मैंने मंत्र की कहानी का भी नाम बता दिया, मंत्र कहानी के पात्र हैं ये। और जो मैंने कहा था कि जो डॉक्टर चड्ढा हैं उनकी भी चारित्रिक विशेषता आएंगी, और उनका जो पुत्र है कैलाश, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इन 2 के बारे में तो एक में से 100% पूछा जाएगा। अब आते हैं, पर्दा कहानी का लेखक कौन है, आपको पता ही है कि यशपाल के द्वारा ये कहानी लिखी गई है, और इसमें पर्दा किस चीज़ का प्रतीक है, सावधान समझाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सिक्का बदल गया कि नायिका शाहानी का चरित्र कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो आपको जो है हिंदी मिरर की तरफ से ये चरित्रण अपलोड किया जाएगा, कहानी का सारांश भी, शाहानी का चरित्रण भी, और जो कहानी की लेखिका हैं कृष्णा सोबती, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और कृष्णा सोबती की अगर आपको जीवनी देखनी है तो जीवनी की प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं, हरिशंकर प्रसाद जी की निबंध शैली पर एक सारगर्भित निबंध आपको लेख लिखना है। हरिशंकर प्रसाद जी का आपके सिलेबस में है, आपको मालूम ही है, तो इनकी जो निबंध शैली है, कौन सा निबंध है, उसके आधार पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, नाटक अंधेर नगरी में प्रस्तुत राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। अब राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी अंधेर नगरी में, कि भाई 1 टके में सारी चीज़ वहाँ पर मिल रही थी, और जो राजा था वो सारी जितनी भी वो बकरी मरी, सारी जो परिस्थितियाँ वो राजनीति की तो बनी थी वहाँ पर। और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी कि जैसा लोग, जैसे राजा के आदेश होते थे वो उनको वैसे ही फॉलो करते थे, भले ही वो परेशान रहते थे। तो ये सब आपको अपने शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है नाटक के आधार पर। तो इस प्रकार से ब खंड में अब हम आ चुके हैं। आपके यहाँ पर बनेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 3 प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ भी आपको 7 से 8 के बीच में प्रश्न दिए जाएंगे। बहुत ऑप्शन होगा आपके पास, 7 भी अगर मिलते हैं तो आप 4 छोड़ सकते हैं, 3 आपको करने हैं, और बहुत मतलब ऑप्शन है आपको चॉइस करने के। अगर आप 2 यूनिट भी कवर करके जाते हैं, 3 यूनिट भी कवर करके जाते हैं, तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। वैसे मेरा मानना है कि आप सारे ही यूनिट करके जाइए, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सी यूनिट में से ज़्यादा पोर्शन आए। वैसे तो आप देख लीजिए, मैं यूनिट वाइज बता देती हूँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट यूनिट में से है, ये भी आपका फर्स्ट यूनिट में से है, फिर आपका ये सेकंड यूनिट में से पहली कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी,
तीनों कहानी के ले लिए। अब बताइए आप क्या छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर निबंध शैली में देखिए हरिशंकर प्रसाद ले लिए हैं और अंधेर नगरी ले लिया है, लेकिन लास्ट में बिबिया इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर वो देखिए क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पर संदर्भ सहित आपको व्याख्या देनी है। अंग्रेज राज सुख साजे सब भरी, अब आपको मालूम है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपको जैसे अगर ये 2 व्याख्या हैं, ये 7/, आपका हाफ होगा, यानी कि आपकी 7.5 नंबर का और 7.5 यानी कि 15 नंबर का ये जब जाकर बैठेगा। और इसमें अगर 4 नंबर की व्याख्या होगी तो 3.5 नंबर का आपका ये संदर्भ होगा। संदर्भ यानी कि ये कौन से कहाँ से गद्य लिया गया है, कौन सा निबंध है या कौन सी कहानी है, ये सब आपको लिखना है। आते हैं मंत्र कहानी पर। मंत्र कहानी के लेखक का क्या नाम है, इस कथा का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको पता ही है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है और सारांश लास्ट टाइम मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो इस प्रकार से आप वो सारांश अटेम्प्ट कर सकते हो और प्रश्न 100% आएगा। यहाँ से बिबिया आ चुका है, देख ले, मैंने कहा था कि बिबिया अभी तक नहीं पूछा गया, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे बिबिया के बारे में पूछ लिया गया है। तो बिबिया नारी के अंतहीन दुखों की आत्मघाती संवेदना का सजीव चित्रण है। इस कथन को स्पष्ट करने के लिए बिबिया की कथा का सारांश लिखिए। तो बहुत अच्छा यहाँ पर पूछ लिया गया है क्वेश्चन आपसे ये अगर पूछा जाता है इतना तो शायद आपको भारी पड़ जाता है एक्सप्लेन करना, लेकिन इस कथन के आधार पर इसका सारांश आप लिख सकते हो। आगे आते हैं सदाचार का ताबीज़। बिल्कुल अभी मैंने आपको हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में बताया था, तो ये व्यंग उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इसके आधार पर आप क्या व्यंग किया गया है इसको पढ़कर अपने आधार पर भी लिख सकते हो। सदाचार का ताबीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इसका व्यंग स्पष्ट कर सकते हो कि क्यों, क्या उद्देश्य रहा था लेखक का लिखने का, हरिशंकर प्रसाद जी का यह निबंध। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका कहानी के तत्वों के आधार पर पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए। अब देखिए मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वहाँ पर मैंने मंत्र कहानी की समीक्षा कराई थी कहानी के तत्वों के आधार पर। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैंने वहाँ पर हेडिंग बताए हैं, कथानक, पात्र, चरित्रण, संवाद, सिर्फ एडिंग एज इट रहेंगे। आपको जो पर्दा कहानी है वहाँ पर बस उसको एक्सप्लेन करना है मंत्र की जगह, बस और कुछ नहीं करना आपको। फिर नेक्स्ट है आपका रेखाचित्र और संस्मरण विधाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए दोनों का अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर यहाँ पर सिर्फ ये अंतर पूछते तो ये आपका क्वेश्चन जाता शॉर्ट में। अब इन्होंने क्या किया, आपसे रेखाचित्र की भी परिभाषा पूछ ली, संस्मरण की परिभाषा पूछ ली। अब आप इसको कितना शॉर्ट कर सकते हो, कितना लेंथी बना सकते हो। 15 नंबर का ये है तो आपको कम से कम 7 से 8 पेज तो भरने होंगे। 2 पेज, अगर 2 नंबर का 1 पेज आप निकालते हैं तो 8 या 7 तो पेज चाहिए ही आपको। तो उसमें आप परिभाषा लिखना संस्मरण की, फिर दोनों का अंतर बताना और किसने रेखा चित्र लिखे, कितने लेखककार हैं, कौन सा पहला रेखा चित्र है, संस्मरण भी। इस तरह से आप ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया, जाते जाते, और शेयर कीजिए अपने जैसे ही साथियों को। सबको आप शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं।